Yes, good morning students. Good morning, good morning, good morning. How are you? Fine. Very good, very good. Be always cheerful, happy, happy. है ना? मुझे आप जैसे बहुत खुश बच्चे नज़र आ अच्छे लगते हैं. Because tension throughout. Don't worry. And now your total concentration on your topic and subject. Today's topic is that literary terms. Literary terms is a device and which follows in the literaries. हम हमारे साहित्य में इसको हम फॉलो करते हैं और इसको एक रिटन स्टाइल बनती है कि किस स्टाइल से आप कोई बात कहते हैं, किस स्टाइल से आप लिटरेचर लिखते हैं. तो इट इज़ ए मेथड ऑफ द लिटरेरी टर्म्स. लिटरेरी टर्म्स देखिए. फर्स्ट ऑफ ब्लैंक वर्ड्स. फर्स्ट है ब्लैंक वर्ड्स. ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है? सबसे पहले हम वर्ड्स की बात करें तो VERS वर्ड्स का मतलब निकलता है दोहा. और ब्लैंक हम कहते हैं किसी खाली पेपर, ब्लैंक पेपर को. तो ब्लैंक दोहा का मतलब आपको पहले हिंदी में ये समझना होगा कि एक दोहा है और दोहा के लास्ट में फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की दोनों लाइन लास्ट राइम करती है ना. यहाँ पर ब्लैंक वर्स में वो लाइन राइम नहीं करेगी. आप देखिए, ब्लैंक वर्स इज ए पोइट्री. ब्लैंक वर्स इज द पोइट्री रिटन विद द हेल्प ऑफ रेगुलर मैट्रिकल्स. ये ब्लैंक वर्स इज द पोइट्री. ये केवल पोइट्री में लिखी जाती है, प्रोज में यूज़ नहीं होता है. ब्लैंक वर्स इज यूज इन ओनली पोइट्री में लिखी जाती है. हम कह सकते हैं कि पद भागों में लिखी जाती है, गद्यांश में नहीं लिखी जाती. तो पोइट्री रिटन विद द हेल्प ऑफ, किस तरह से लिखी जाती है? रेगुलर मैट्रिकल्स. अब सबसे बात यह आ गई कि मैट्रिकल्स क्या है? ये मीटर्स है. मीटर से बना मैट्रिकल. मीटर में क्या अंदर आता है? मोनोमीटर, डाईमीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, है ना. हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर. तो इस तरह से मीटर को मीटर एक अपनी पोएम की लाइन को मेजरमेंट नापने का एक मेथड है. नापने का क्या है? एक मेथड है, एक तरीका है. ये चीज़ मैट्रिकल जो राइम है ये इसका एक मेथड है कि आप किस तरह से इसको आप नापते हैं. तो मीटर में हमने बनाए फीट, कितने फुट कितने फीट होने चाहिए. और एक फीट के अंदर एक स्ट्रेज होता है, एक स्ट्रेज होता है. दो स्ट्रेज होते हैं, एक अनस्ट्रेज होता है और एक स्ट्रेज होता है. ये दोनों को हम एक फीट बनाते हैं. तो इस तरह के टू पेयर के अगर 5 फीट हो तो वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा. तो मैट्रिकल. बट अनराइम्ड, हमने सबसे पहले ही बता दिया कि दोनों राइम नहीं होगी. तो राइम को हमने क्या बना दिया? अन लगा करके उसका अपोजिट बना दिया अनराइम्ड लाइन्स होगी. ऑलमोस्ट इन द आयम्बिक पेंटामीटर. और ये किस में लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है. मीटर में हमने बताया कि कितने फीट होते हैं. तो जिसमें 5 फीट होते हैं, 5 फीट को हम क्या बोलते हैं? पेंटामीटर बोलते हैं. और हर फीट पहला अनस्ट्रेज दूसरा स्ट्रेज्ड हो तो उसे आयम्बिक बोलते हैं. तो दोनों कैसा हो गया? आयम्बिक पेंटामीटर हो गया. इट इज़ द प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन द इंग्लिश पोइट्री. ये हमारे कॉमन फॉर्म है इंग्लिश पोइट्री में. लाइक अदर फेमस राइटर्स जैसे विलियम शेक्सपियर्स रॉट हिज प्लेज एंड सोनेट्स इन ब्लैंक वर्स. जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने भी किस में अपनी लिखी है? ब्लैंक वर्स में ही लिखी है. एंड द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस. 7 एजेस ऑफ मैन की पहली लाइन की राइम दूसरी लाइन से मैच नहीं करती है. वो थर्ड या फोर्थ से कहीं करो वो अलग बात है. लेकिन दोहे में 2 लाइन होती है, कपलेट जिसको बोलते हैं. तो कपलेट में 2 लाइन होती है और वर्स में लिखी जाती है कि हर लाइन दूसरी लाइन से राइम नहीं करती है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैंक वर्स बोलते हैं. ये किस में यूज़ होती है? पोइट्री में यूज़ होती है. तो इट इज़ कॉल्ड द ब्लैंक वर्स. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है. अब देखिए नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स आयम्बिक पेंटामीटर. नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स क्या होती है? आयम्बिक पेंटामीटर. आयम्बिक पेंटामीटर हम समझेंगे कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या है. आपने पहले वर्स समझा. वर्स कपलेट एक दोहा होता है,
वर्ष में लिखी जाती है। वर्ष का मतलब गद्यांश आप लिखते हैं कि पद भाग में दोहें लिखते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्सेज में लिखते हैं। कपलेट एक दोहा होता है, फर्स्ट लाइन दूसरी लाइन के राइम करती है, उसे कपलेट बोलते हैं, है ना। और उसी तरह से ब्लैंक वर्स जो रिटन लिखी तो किस में जाती है, वर्स में लिखी जाती है। वर्स का मतलब प्रोज सेक्शन में नहीं लिखी जाती, और लेकिन उसका जो फर्स्ट लाइन की राइम है वो नेक्स्ट लाइन से राइम नहीं करती, हमने अनराइम कहा इस तरह से। तो और हमने ये भी कहा कि जो हमारी पोएम थी वे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। अब एक आइम्बिक पेंटामीटर क्या होता है हम समझेंगे, तो पहले आप वर्बली इस लिटरेचर से लिखा हुआ से पहले आप वर्बली वैसे समझें कि आइम्बिक पेंटामीटर उसे कहते हैं। तो पहले आइम्बिक, देखो आइम्बिक अलग है और पेंटामीटर अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब पेंटामीटर क्या है, पेंटामीटर का मतलब जिसमें 5 फीट हो, कितने फीट हो, 5 फीट हो। एक लाइन होती है, एक लाइन में 1 फीट, किसी में 2 फीट, किसी में 3 फीट, किसी में 4 फीट, किसी में 5 फीट, किसी में 6 फीट, किसी में 7 फीट, और 7 फीट से ज़्यादा फीट होते ही नहीं है एक लाइन में। तो हम ये कह सकते हैं, तो 1 फीट होता है मोनो मानी 1, तो इसको मोनोमीटर बोलेंगे। जिसमें 2 फीट होता है उसे डाईमीटर बोलेंगे, 3 को टेट्रामीटर बोलेंगे, 4th को हेक्सामीटर बोलेंगे, और 5th जिसमें 5 फीट होते हैं उसको बोलेंगे पेंटामीटर, सेस्टामीटर एंड अलेक्जेंडर मीटर, हेक्सामीटर। तो इस तरह से 7 फीट होते हैं, 7 फीट से ज़्यादा फीट होते ही नहीं है। तो 5 फीट होते हैं, 5 फीट वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटामीटर। तो पहले आप ये समझ गए कि एक वर्स की लाइन है ना, एक पद भाग की जो लाइन होती है, एक लाइन में अलग अलग मीटर होते हैं। ये स्लेबल, ये ध्वनियों के अकॉर्डिंग इसको फिट करते हैं। तो आप अभी यही समझिए कि स्लेबल होते हैं, एक इसमें फिट होते हैं, तो 5 फीट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटामीटर बोलते हैं। ठीक है। अब आयम्बिक क्या है, आयम्बिक भी ये होती है कि कभी दोनों स्लेबल अनस्ट्रेस होते हैं, तीसरा स्ट्रेस होता है। कभी उल्टा होता है कि कभी पहला स्ट्रेस होता है, दूसरा अनस्ट्रेस होता है, जिस पे दबाव लगता है, जिस पे कम दबाव लगता है, जिस पे ज़्यादा दबाव लगता है। तो आयम्बिक में क्या होता है, सबसे पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। तो इस तरह से 5 फीट हो, और 5 फीट में हर फीट में पहला अनस्ट्रेस हो, दूसरा स्ट्रेस्ड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। हम पहले इसको समझिए आप क्या है आयम्बिक पेंटामीटर। द टर्म डिस्क्राइब द राइम द वर्ड्स फ्रॉम इन द लाइन, एक ऑफ वर्ड्स, एक लाइन के वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं राइम को, ध्वनि को, उसको हम बोलते हैं। इट मेजर्ड, इसको हम नापने का तरीका है, इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द सिलेबल्स कॉल्ड फीट। स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेबल्स ध्वनियों के छोटे छोटे ग्रुपों में हम बांटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिट कहते हैं। इन इंग्लिश द वर्ड आयम्बिक रेफर्स टू द टाइप ऑफ फुट। फीट प्लूरल हुआ, एक को हम फुट बोलेंगे, तो 1 फुट विच हैज़ एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई स्ट्रेस लेवल। पेंटामीटर मीन्स दैट ए लाइन हैज़ द 5 सच फिट, 5 तरह के फिट होते हैं। आयम्बिक राइम्स कम रिलेटिवली नेचुरली इन इंग्लिश। ए स्टैंडर्ड लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ 5 आयम्बिक फीट इन ए रो। तो आप ये एक हमारी भाषा है जिसको आपको लर्न करके एग्जाम में लिखना है, अगर आता है तो। क्योंकि आ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में है तो पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। वो लिटरेरी टर्म्स दे देंगे, डिस्क्राइब द टू लिटरेरी टर्म्स इन आउट ऑफ द 5 या 4 डिस्क्राइब टर्म दे दें, और 2 इनको पूछ ले कि 2 बताओ, तो 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, तो ये आपको बताना है। तो पहले आपकी माइंड में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो रटाफिकेशन से ज़्यादा पहले समझना होना चाहिए कि एक लाइन है, वर्स की लाइन है, पद की लाइन है, उस लाइन में हम अलग अलग टुकड़े करते हैं स्लेबल के अकॉर्डिंग, ध्वनि के अकॉर्डिंग, जिसमें 2 ध्वनि एक टुकड़े में होनी चाहिए। तो इन 2 ध्वनि एक टुकड़े में होनी चाहिए, तो ऐसे कितने टुकड़े होने चाहिए, 5 को हम बोलेंगे 5 फीट, 5 फीट वाले को बोलेंगे पेंटामीटर। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आयम्बिक समझो, आयम्बिक में जो हम 2 स्लेबल हम सब में डालेंगे, तो 2 स्लेबल में पहला अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस्ड होना चाहिए, उसे ही आयम्बिक कहते हैं। अब देखिए हम इस लाइन की बात करते हैं
कि एक लाइन है, एक वर्स है, एक लाइन है, ये किस तरह की है। तो जैसे वैन है, वैन है यानी कि प्रपोजिशन है, और एडवर्ब्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब अनस्ट्रेस्ड में आते हैं। और नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सारे इनको हम किस में बोलते हैं, इनमें स्ट्रेस्ड बोलते हैं। तो देखिए जैसे वैन है, तो वैन एक सिंबल आया, तो इसको हमने यहाँ पे ये चिन्ह लगा दिया अनस्ट्रेस का। आई, वैन आई पे स्ट्रेस लगेगा। अब एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस, बस दो हो गए, इसको एक टुकड़े में हम बांट देंगे, तो इसका फुट नंबर 1 हुआ। डू हेल्पिंग वर्ब है, आई डू, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में अनस्ट्रेस लगता है, इसका अनस्ट्रेस का साइन ये होता है। कांट, काउंट पे ये स्ट्रेस का साइन है, एक अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस, एक टुकड़ा ये बंट गया। फिर द डिटरमिनर्स में भी स्ट्रेस नहीं लगता। द क्लर्क नाउन में लगता है, इसलिए फिर ये कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ। डेट में भी अनस्ट्रेस होगा। टेल्स स्ट्रेस होगा, और ये कौन सा पार्ट हुआ, फोर्थ पार्ट हुआ। फिर से द अनस्ट्रेस। टाइम नाउन है, स्ट्रेस लगेगा, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, 5 पार्ट हुआ। तो इस लाइन को आप अच्छी तरह से देखें कि इस लाइन में हमने 5 बनाए हैं। ये 1 फुट, दूसरा फुट, तीसरा फुट, चौथा फुट, 5वां फुट। अब इनका प्लूरल फुट का बोलेंगे तो फिट, तो एक लाइन में 5 फीट है, इसलिए ये लाइन क्या कहलाएगी, पेंटामीटर लाइन कहलाएगी। अब पेंटामीटर लाइन में आप सिलेबल कैसे दिए हैं, पहला अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस, पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फर्स्ट अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, फिर फर्स्ट अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, और हमने क्या लिखा है, अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। पहला अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, तो इसे बोलते हैं आयम्बिक। 5 फुट है इसलिए पेंटामीटर, और एक अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस सारे, इसलिए बोलेंगे आयम्बिक। तो आयम्बिक अलग चीज़ आपके समझ में आ गई, और पेंटामीटर समझ में आ गया। तो आप ये आयम्बिक पेंटामीटर इसका लिटरेरी टर्म्स का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो। Yes, the next literary terms is the monologue. Next literary terms is monologue. When on the stage, because all literary terms are the act on the stage, it is the literary device or the literary terms, the monologue. When on the stage, जब कब की बात होती है, स्टेज पे होती है। There is one speaker, आप ये चीज़ को अंडरलाइन करेंगे कि वन स्पीकर, वह एक ही स्पीकर होता है, एक ही स्पीकर होता है। ओनली एंड, ओनली और यूज किया है, इज वन स्पीकर ओनली, एक ही स्पीकर होता है केवल। एंड दूसरी बात करें, एंड द रेस्ट आर द लिसनर, और जो बाकी के बचे थिएटर में जो लोग हैं वो सब सुनते हैं, जो सुनते हैं लिसनर। बट दे डू एग्जिट, वो वहाँ से अलग बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट, वो उस कहानी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन, श्रोतागण। लेकिन कहने वाला जो कौन है, वक्ता है, स्पीकर है, एक ही है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज द प्रोलज्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो पॉपुलराइज्ड हुई है, ये पॉपुलराइज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग के। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके द्वारा कहा गया है, तो आप कहेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में सबसे फेमस कौन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पोइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ड्रामा प्ले राइट करते थे, और उन्होंने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। किसको किया था, मोनोलॉग को किया था। मैंने जो लिटरेसी की लाइंस थी ये यहाँ लिख दी और यहाँ आपको समझा दिया, टॉपिक कंप्लीट होता है। हम सोलोलॉजी चलते हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि शायद इतनी सी बात से आपके समझ में नहीं आया होगा, तो मैं फिर से एक बार इसे दोबारा समझाता हूँ कि इसको मोनोलॉग को। अब आप अपनी वर्डिंग में आप समझिए। मोनोलॉग उसे कहते हैं कहानी कहना। मोनोलॉग का मतलब मंच पर कहानी कहना। एक व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है, वो कहानी कहता है और सुनते कौन है, सब लोग सुनते हैं।
सब लोग सुनते हैं, अकेला कहानी कहता है। जैसे ड्रामा है, ड्रामा में तो प्ले रोल करते हैं, रावण आया, राम आए, सीता आई, लेकिन यहाँ अलग अलग करेक्टर्स की बात भी वो खुद अकेला ही करता है, अकेला ही करता है। जैसे मैं मंच हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, मैं स्टेज पे हूँ अभी, और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग सब लिसनर हैं, सब सुन रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, यानी कि एक मोनोलॉग कर रहा हूँ, मोनोलॉग कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ, मैं वहाँ जंगल में गया था, और जंगल क्या था, बहुत बड़ा विशाल घना जंगल था, ठीक है, समझ में आई बात। फिर वहाँ उस जंगल में मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, तो वहाँ जाते ही मैंने देखा कि वहाँ तो बहुत बड़ा शेर बैठा हुआ है, जो शेर अपने आप को क्या कहता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ। मेरी उससे मीटिंग हुई, किससे मीटिंग हुई, शेर से मीटिंग हुई, और शेर को मैंने कह दिया कि हाय फ्रेंड, हाउ आर यू, आप क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसे कहते ही वो तो मेरी तरफ जंप करके मेरी तरफ आने लगा। तो मैंने उससे ये फाइटिंग करी इस तरह से। उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये जंगल का राज तो मेरा है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो। लेकिन मैंने कहा कि इस जंगल का राजा तो मैं बनूंगा, तुम क्यों बन रहे हो। फिर शेर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। लेकिन मैंने फिर उसे कहा कि तुम्हें चांस नहीं, तुम्हें मेरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शेर ने फिर मुझसे कहा कि चलो मैं तैयार हूँ, आ जाओ। तो इस तरह से हम दोनों ने लड़ाई लड़ी। इतनी भयंकर लड़ाई हुई कि मैंने लास्ट में जो लॉइन था, शेर था, उसके मुंह में जबड़े में हाथ डाला और इस तरह से उसको चीर दिया मैंने। उस तरह से उसको चीर करके मैंने उसको ख़त्म कर दिया, शेर को। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, ये एक मोनोलॉग है। लॉइन ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ का राजा मैं हूँ। लॉइन की बात भी किसने कही, मैंने कही आपको। कहानी किसने सुनाई, मैंने सुनाई। यहाँ और कोई करेक्टर था क्या, कोई करेक्टर नहीं था। यहाँ अलग पार्टिसिपेटर नहीं थे, केवल मैं ही था अकेला, और मैंने आपको कहानी सुना दी। ये क्या हुई, मोनोलॉग। समझ गए आप, एक ही करेक्टर, ओनली वन स्पीकर स्टेज में आकर के कोई कहानी कहता है, और उस कहानी के अंदर दूसरे करेक्टर की बात भी वो खुद ही बता देता है। खुद, जैसे बिल्ली आएगी तो बिल्ली वहाँ अलग से बिल्ली नहीं बनेगी, वो खुद ही बिल्ली के करेगा। बिल्ली आई म्याऊं 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 करती। मैंने उसे कहा कि अब तेरे को तो पकड़ के रहूँगा, लेकिन फिर बिल्ली ने कहा म्याऊं म्याऊं, यानी बिल्ली की एक्टिंग कौन कर रहा है, मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक अकेला व्यक्ति, मोनो मानी होता है अकेला, लोग मानी डायलॉग करना। तो अकेला एक आदमी जो डायलॉग बोलता है, उसे पूरी कहानी सुनाता है, उसे ही मोनोलॉग कहते हैं। अब आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख देना, लेकिन आपके समझ में आ गई मेरे हिसाब से, ठीक है। हम अगला चलते हैं, सोलिलोक्यू क्या होता है। सोलिलोक्यू, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोनोलॉग। ये मोनोलॉग से डिफरेंट होता है। इट इज़ ए मेथड, स्टेज टेक्निक। ये एक स्टेज का एक मेथड या टेक्निक है। ऑफन प्रायतः यूज किया जाता है इन ड्रामा में, ठीक है। व्हेन ए करेक्टर स्पीक्स टू हिमसेल्फ। अगर करेक्टर कोई पर्सन है, ही है, तो वो हिमसेल्फ है, अगर सी है तो हरसेल्फ है। स्वयं अपने आप से बोलते हैं, बातें करते हैं। ही शेयर्स, वो शेयर करते हैं। हिज थॉट्स, उनकी करेक्टर्स की जो थॉट्स और विचार हैं, या उनकी जो फीलिंग्स है, विद द ऑडियंस। किसके साथ शेयर करते हैं, विद द ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। द अदर करेक्टर्स कीप साइलेंट। जो दूसरे करेक्टर्स होते हैं वो साइलेंस होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। एंड आर द डिसग्रेडेड बाय द स्पीकर, और इस स्पीकर डिसग्रेडेड किया जाता है स्पीकर को। एंड शेक्सपियर हैज़ यूज सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोलिलोक्यूज। इस शेक्सपियर की सबसे ज़्यादा पावरफुल सोलिलोक्यूज थी इन हिज प्लेज। किस में थी, प्लेज में, ड्रामा में। नेमली आप क्या हैं उनके, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, जितने भी ड्रामा है उनमें शेक्सपियर खुद अपने आप में एक्टिंग भी करते थे, और उन सब में सोलिलोक्यू का यूज़ किया गया है। तो ये जो
सोलिलोक्यू है, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिख करके इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन आपके समझ में नहीं आई होगी। मैं फिर से एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो, सोलिलोक्यू में स्टेज पर एक अकेला स्पीकर होता है, दूसरे करेक्टर भी होते हैं वहाँ पर, लेकिन वो खुद क्या सोच रहा है, वो खुद क्या कर रहा है, ये अपनी बात ऑडियंस को बताता है, लेकिन वो ये अपने आप में ये शो करता है कि ऑडियंस उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, और अपनी बात वो खुद अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है, ये मान करके कि मैं बता नहीं रहा हूँ। ये उसे कहते हैं सोलिलोक्यू। पहले मैंने एक लॉइन की स्टोरी सुनाई थी आपको, वो लॉइन की स्टोरी क्या थी? मोनोलॉग। अब मैं सोलिलोक्यू की एक्टिंग करता हूँ। सोलिलोक्यू देखिए, सोलिलोक्यू में कहूँगा, हे भगवान मुझे माफ़ करना, मैं किसी कोई लॉइन से नहीं लड़ा, मैं किसी भी लॉइन से नहीं लड़ा हूँ, मैंने तो अपने श्रोताओं को झूठ में ही कहानी कह दी, मैं तो लॉइन के पास भी नहीं गया, मैं तो कभी एक घने जंगल भी नहीं देखा, और मैंने लॉइन से लड़ने की मेरे श्रोताओं को, मेरे भाई बहनों को, मेरे मित्रों को मैंने झूठ में मेरी कहानी कह दी, मैंने कभी लॉइन से नहीं देखा, लॉइन से तो मुझे बहुत डर लगता है, हे भगवान मुझे माफ़ करना, मैंने उनको झूठ में कहानी कही। ये जो मैंने बात बताई, ये मैं अपने विचार, अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग खुद ही कह रहा हूँ भगवान से, और मुझे ये पता है कि श्रोतागण सामने हैं, लेकिन मैं उनको ऐसे नेगलेक्ट मान रहा हूँ कि वो यहाँ है नहीं, और मेरे जो मन में विचार आया, ये विचार मैं खुद मुँह से बोल रहा हूँ अपने विचारों को, और अपने विचार और थॉट को मुँह से बोल के मैं ये शो कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं सुन रहे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को सुन रहे हो। तो आपके समझ में आया, मोनोलॉग में अकेला एक व्यक्ति एक्टिंग करता है दूसरों को आपको सुनाने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन सोलिलोक्यू में वो अपनी थॉट्स, अपने फीलिंग्स खुद ही बाहर निकालता है, लेकिन वो अपने आप में ये सोचता है कि श्रोता इस बात को नहीं सुन रहे हैं। अगर मैं आपको कह दूँगा मैं तो झूठ बोला हूँ तो आप मुझे डांटोगे, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन अब मेरे मन में क्या विचार आया, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैंने उनको बहुत गलत झूठी बात कह दी। अब मैं अपनी बात किससे कर रहा हूँ? भगवान से। भगवान का मतलब मैं अपने विचार कर रहा हूँ, आइडियाज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आइडियाज़ मैंने आपको बता दिए, है ना। तो इस तरह को इसको बोलेंगे हम सोलिलोक्यू। तो ये आपने सोलिलोक्यू देखा और ये मोनोलॉग देखा। अब आपके दिमाग में समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। आप अपने वर्ड्स में इसके अकॉर्डिंग आप यू कैन राइट इन एग्जामिनेशंस एंड डू योरसेल्फ। इसको आप एक समय स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स पे चलते हैं। ये लिटरेरी टर्म्स में हमने मोनोलॉग देखा, सोलिलोक्यू देखे। अब अलग अलग लिटरेरी टर्म्स देखिए। लिटरेरी टर्म्स है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग एक सिंपल सी इस वर्ड से ही आप जानते हैं, कैटलॉगिंग किसी चीज़ को सेपरेट वन बाय वन पैरेलल जमाना। जब आप लाइब्रेरी में जाते होंगे तो वहाँ पर कैटलॉग होता है। आप किसी भी वुड का या सनमाइका का, किसी भी चीज़ का, टाइल्स का आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि पहले हमें कैटलॉग दिखा दो, तो वो वाली कैटलॉग वही कैटलॉग है। तो कैटलॉगिंग इट मीन्स द लिस्टिंग, इट मीन्स द लिस्टिंग, लिस्ट वर्ड की यूज़ किया है। इट मीन्स लिस्टिंग ऑफ थिंग्स, चीज़ों की अलग अलग एक लिस्ट बनाना, और ऑन ए सर्टेन टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर, इन इश्यूज़, या तो कोई वो इश्यूज़ के टॉपिक, इश्यूज़ हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती है, उनकी पर्टिकुलर एक लिस्ट बनाना। नोटिस हाउ मेलैंकोली, अब ये यहाँ पे देखिए, नोटिस करें, अलग चीज एग्जाम्पल है। नोटिस हाउ मेलैंकोली जॉक्यूज कैटलॉग्स इन द 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के उसने किस तरह से 7 कैटेगरीज बताए हैं, कैटलॉग जमाए हैं उसने। एक तो सारे ह्यूमन के थे, कोई थिंग्स का नहीं आया। फिर उसने किस तरह से बढ़ाए, पहले इन्फेंट से स्टार्ट किया और ओल्ड एज तक ले गया। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में एक उन्होंने जमाया है। तो उसी तरह को हम कहते हैं कैटलॉगिंग करना, इनके आइडियाज़ को कैटलॉग करना, थीम्स को कैटलॉग करना, एक सीन को कैटलॉग करना। तो इसी कैटलॉगिंग। ट्रेजिक कॉमेडी, पहले मैं इन दोनों का अलग अलग अर्थ समझा दूँ। ट्रेजिडी होती है दुखांत अंत, किसी चीज़ में ट्रेजिडी, जो प्ले होते हैं, ड्रामाज होते हैं, ट्रेजिडी भाई ये क्या है कि ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी माने दुखांत अंत, जिस नाटक का सबसे दुखांत अंत निकले, दुख भरा हो, उसे ट्रेजिडी कहते हैं।
और कॉमेडी जिसमें कॉमेडी हो, हंसी मजाक हो, और हंसी मजाक हो, लाफ हो, आपके एंजॉयमेंट की बात हो, कोई ट्रेजेडी नहीं हो, सुख हो, आनंद मिले, उसे कॉमेडी कहते हैं। आपके आजकल मूवीज़ आती है, आप लोग सबसे पहले मूवी रिलीज़ होते ही ये बोलते हैं कि मूवी कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। तो ट्रेजेडी में दुखांत अंत विलेन वाले रोल होते हैं, मर्डर हो जाता है, ये सारी चीज़ें। कॉमेडीज में हंसी मजाक कॉमेडी होती है, लव स्टोरी होती है, तो अलग अलग आपके टॉपिक्स पे आपकी मूवीज़ आती है। तो इसी तरह से हमने एक इसको दोनों को मिक्स किया है, ट्रेजिक कॉमेडी, यानी ऐसा जो प्ले ड्रामा जिसमें थोड़ी ट्रेजेडी भी हो, थोड़ी कॉमेडी भी हो। तो इस बात को हम देखते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर बहुत महान ग्रेट पोवी है, हर जगह इनका नाम आता है क्योंकि ये पोइट हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखते हैं, ऑथर हैं, तो ये सब विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। तो ट्रेजिक कॉमेडी, विलियम शेक्सपियर हैज़ नॉट रिटन प्योर कॉमेडीज़, उन्होंने प्योर कॉमेडीज़ नहीं लिखी, तो प्योर ट्रेजेडीज़ भी नहीं लिखी, प्योर कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़। कॉमिक सीन्स अपीयर इन ट्रेजेडीज़, कॉमिक सीन्स अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं इन ट्रेजेडीज़, वाइल ट्रेजेडी सीम्स अपीयर इन कॉमेडीज। ट्रेजेडी वाले जिनको ड्रामा है उनमें आपको कॉमेडीज़ मिलेगी, और जो कॉमेडीज़ वाले हैं उनमें आपको ट्रेजेडी मिलेगी, दोनों मिक्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ फूल, एक मूर्ख का जो रोल है किसमें, किंग लियर में। किंग लियर में डेथ होती है ज़्यादातर कि वो उसने उसको मार डाला, उसने उसको मारा, लेकिन एक फूल, एक रोल ऑफ फूल ऑफ किंग, एक मूर्ख का सा रोल बताते हैं, तो एक थोड़ी सी इसमें ट्रेजेडी में कॉमेडी मिक्स कर दी उन्होंने। फिर देखिए किंग लियर। और मेलंकली जोकस इन एजुलाइक इट को हम कॉमेडी मानते हैं, लेकिन एजुलाइक इट ने ट्रेजेडी, मेलंकली जोकस की जो मेलंकली है, उदासी भरा है, मेलंकली है उदास भरा जोखिम, उसको हम ट्रेजेडी में मिक्स करेंगे, तो ये क्या हो गई, ट्रेजिक कॉमेडी हो गई। दिस इनहेंस, ये आगे बढ़ाता है, द इफेक्ट ऑफ कॉमिक सीन्स को आगे बढ़ाता है, एज वेल एज द ट्रेजिक सीन्स, दोनों मिक्स होती है, इसमें कॉमिक सीन भी होता है और एज वेल एज ट्रेजिक सीन्स भी होता है, दोनों ही उतने ट्रेजिक सीन्स होते हैं। बाय वे ऑफ द कंट्रास्ट, हमने इसको कौन सा वर्ड यूज, कंट्रास्ट, विरोधाभास, दोनों मिक्स होते हैं, कंट्रास्ट। अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति, ईच अदर कंट्रास्ट होते हैं, एक दूसरे के प्रति, थोड़ा दुख, थोड़ा सुख, थोड़ा आनंद। मोरेवर, इससे भी ज़्यादा, शेक्सपियर इमिटेट द वर्ल्ड और ह्यूमन नेचर वेयर वन पर्सन्स गेन इन द लॉस ऑफ अनदर, एक पर्सन जो गेन करता है उसकी खुशी है, लेकिन दूसरा आदमी लॉस कर देता है, एक प्राप्त करता है, एक खो देता है, किसी को प्राप्त होता है, कोई खो देता है। तो जब कोई चीज़ किसी को मिलती है तो वो क्या हो गई, उसके लिए कॉमेडी हो गई, खुश हो गया, और दूसरी तरफ जिसकी चीज़ लॉस्ट होती है वो ट्रेजेडी हो गई, उसके लिए दुख है। तो दोनों का सुख दुख का मिश्रण कहा गया है शेक्सपियर ने। फिर देखिए, एंड जॉयस एंड सोरो आर नॉट सेपरेट बट इंटरमिटेड, ये सेपरेट नहीं है, इनको हमने क्या किया, इंटरमिंगल्ड किया गया, दोनों को मिक्स्ड किया गया है, दोनों मिक्स हो गए हैं। क्या क्या, सुख और दुख। यहाँ देखिए हमने किन चीज़ों को मिलाया, जॉय एंड सोरो। जिस तरह से ये दोनों जॉय एंड सोरो मिक्स हैं, जिस तरह से गेन एंड लॉस एक साथ मिक्स हैं, उसी तरह से ट्रेजिक कॉमेडी भी एक ही मिक्स हैं। जिस तरह से ड्रामा है, कोई नॉवल आता है तो कोई एक सेपरेट पूरा ट्रेजेडी पर होता है, एक पूरा कॉमेडी पर होता है, तो जो जिसमें दोनों हो, मिक्स हो, कुछ कॉमेडी हो कुछ ट्रेजेडी हो, तो उस ड्रामाज को हम क्या कहेंगे, ट्रेजिक कॉमेडी कहेंगे। तो ये आपने इस चीज़ को देख लिया, लिख लिया है, और बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेजिक कॉमेडी, मोनोलॉग, सोलोलॉग, मैंने इसको बेस्ट टू बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से एक बार वीडियो सुनते ही या फिर एक बार क्लास में पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। आपके सजेशंस मुझे देते रहिएगा, कुछ जो भी प्रॉब्लम हो, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, आगे किस तरह से मेरे में इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या हिंदी टू इंग्लिश, किस तरह से, या अपना जो मिक्स सिस्टम जो चल रहा है ये आपके समझ में आ रहा है, तो ठीक है, इसी को आगे फॉलो करते हैं। तो कमेंट्स आप मेरे को देते रहिए, जो भी पसंद आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।